हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम क्लास 11। ठीक है, तो क्लास 11 का ये क्या है 6.2। अब 6.2 में क्या है, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको ये सिंबल देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ नया है। ये जो आई होता है, आई को ही क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। एस्टिमेटरी जो साइन होता है इंग्लिश में यूज़ होता है ग्रामर में, वही समझ लो। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, सॉरी फैक्टोरियल। आयोटा तो दूसरा होता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट फैक्टोरियल। हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है कि सपोज हमारे पास n फैक्टोरियल है, तो इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं पे, ये दिस सिंबल एन, हियर इज व्हाट n। इसका बेसिकली मतलब होता है कि इसके मल्टीप्लिकेशन है बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें क्या करना है, इसके पीछे पीछे जाना। दिस इज व्हाट n मल्टीप्लाई n-1, फिर मल्टीप्लाई n-2 टिल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, तो एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1। तो 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सो दैट आपको पता चल जाए कि 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 कैसे होता है। तो फिलहाल हमारे पास ये क्वेश्चन से हमें क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी सिंपल है, ये आपको देख के समझ में आ गया होगा। रिवर्स ऑर्डर में नंबर लिखना है टिल 1, और सबको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो हियर इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 इज व्हाट 8। दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल का मतलब है, जैसा कि बताया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके देखना है कि इन सबका प्रोडक्ट क्या आने वाला है। जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई, बाकी आप चाहो तो जैसे भी करो, 1 बाय 1 करो, आपकी चॉइस है कि पहले किसको करना है देन बाद में किसको करना है, उसके बिहार पे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो नाउ वी व्हाट वी मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 56, फिर इनको ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 30, फिर इनका मल्टीप्लाई ले लेते हैं, तो 24 था, है ना, लास्ट टाइम भी किया था। दिस इज व्हाट 24, आपको याद होगा। दिस इज 12 और 2 24। नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को भी किसी से कर लो, तो 56 मल्टीप्लाई 24 ले लेते पहले। 6 इंटू 4 इज वॉट 24 होता है। दिस इज 4, 2 इज हेयर 22 मल्टीप्लाई 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 112। 112 ऐड करेंगे, दिस इज 4 4 3 1। दिस इज 1 3 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3, तो अब ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। दिस इज वॉट 0, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, और दिस है ना 190, और दिस इज वॉट 4। सो 40,320 विल बी आंसर, राइट। तो 8 फैक्टोरियल वॉज 40,320। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे फैक्टोरियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सो नाउ द नेक्स्ट इज वॉट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज वॉट क्वेश्चन 1 का ही सेकेंड पार्ट है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब जैसे सिंपली हमारे पास क्या होता है, 3x माइनस 2x जो होता है इसको हम माइनस कर देते हैं, दिस इज 1x। और यहाँ पे जो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है, हम इसको 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। ठीक है, ये कोई वेरिएबल नहीं है जो यहाँ पे माइनस होगा। हमें क्या करना होगा, सेपरेटली इसको सॉल्व करना होगा, देन वी सब्ट्रैक्ट। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके कर सकते हो, और ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट हम देखा था ऊपर क्या था 24 माइनस इसका क्या है 6। सो दिस शुड बी व्हाट 80। सो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल वाज व्हाट 80, राइट। सो सिंपली क्या करना है, आपको फैक्टोरियल को रिवर्स में लेके जाना है एंड देन सॉल्व करना है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहीं पे पूछ लिया, जैसे कि यहाँ बताया था कि हम इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली माइनस नहीं कर सकते तो प्लस भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको वेरीफाई करना है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, येस और नो। तो वी टेक व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। दिस इज व्हाट 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ऊपर सॉल्व किया था तो याद हो गया हमें, दिस इज व्हाट 6 plus 4 factorial was 24, this is what 30. Now take right hand side,
राइट हैंड साइड इज व्हाट 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल अगर हम निकाले तो दिस इज 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सो नाउ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट, दिस इज व्हाट 42 मल्टीप्लाई, ये है हमारा 24 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ना 120 ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है, ये 30 ही है, ये अपने आप में 40 है, ये 120 है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके ज़्यादा ही आएगा। सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, सो दिस इज नॉट। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे पूछा था इज इक्वल, सो इट इज़ नॉट इक्वल, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे फैक्टोरियल को यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज सबसे ईजी है, इसलिए हमने पूरा एक्सरसाइज ही ले लिया। टोटल 5 क्वेश्चन ही है जिसको सॉल्व करना है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा फैक्टोरियल को किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टर। तो सिंप्लीफाई तो करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 8 को ले लेते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, हम इसको यहीं रख देते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपको पूरा 1 तक लेके जाने का नहीं है। अगर नीचे कोई ऐसा है जो नंबर से कम है और उसमें भी फैक्टोरियल लगा है तो उसको हम डायरेक्ट वहीं से कट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, दिस इज 4, ये 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 इज व्हाट 28, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि जो हमें कंप्यूट करना है तो दिस इज व्हाट 28, राइट। सो जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन को बढ़ते जाओगे करते जाओगे, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि किस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज व्हाट 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x बाय 8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सेम यहाँ भी हम वही रूल करेंगे, क्या करेंगे, ट्राई करते हैं कॉमन लेने का, बिकॉज अगर सबको अगर हम सिंप्लीफाई करें और इतने बड़े नंबर का एलसीएम निकाले तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो वी यूज़ शॉर्ट फॉर्म। तो दिस इज व्हाट, ये सबसे छोटा नंबर है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको ओपन करते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x बाय, ये भी बड़ा नंबर है तो इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे टिल दैट कि जब तक हमारे पास जो और फैक्टोरियल है उससे कॉमन ना आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाता है 1 बाय 6 फैक्टोरियल, यहाँ बच गया दिस इज 1 और दिस इज व्हाट 1 बाय 7 और दिस इज व्हाट x बाय 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ वी सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 7 प्लस 1 बाय 7 इज इक्वल्स टू x एंड 8 मल्टीप्लाई 7, तो 7 और 7 फिर से कैंसिल हो गया। तो नाउ वी मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 8 मल्टीप्लाई दिस इज ऑल्सो 8 एंड दिस इज x, तो x इक्वल्स टू 64। तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी पॉसिबल वैल्यू, दिस इज व्हाट 64। तो ये भी सिंपल है, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो इसको सोल्व कर लो, आंसर इसका यही आने वाला है। तो कॉमन लेकर सोल्व करना ज़्यादा बेस्ट होता है, बिकॉज उससे जब सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है तो काफ़ी छोटे नंबर बच जाते हैं, तो उसको हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी सोल्व करना हो वी कैन फाइंड, राइट। सो नाउ कम टू द हियर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन दिया है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और n और r की वैल्यू गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एक सिचुएशन गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और n r की वैल्यू भी गिवन है। तो क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज नॉट 2, दिस इज व्हाट r फैक्टोरियल, वैल्यू हम बाद में डालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, हियर इज n इज व्हाट 6 और r इज व्हाट 2, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे फैक्टोरियल बाहर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली हम इसको माइनस कर सकते हैं। अगर ये ऐसा होता 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल तब माइनस नहीं कर सकते थे, पर अगर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल है तो ऑब्वियसली पहले नंबर को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज व्हाट 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे सॉल्व करके क्या आने वाला है 4 फैक्टोरियल, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 30। So the answer of part 1 is what 30. Now similarly we take what second one. सेकंड में भी सेम ऐसे ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है। तो वैल्यू ले लेते हैं, इसको दिस इज व्हाट सेकंड पार्ट n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू 9 एंड r इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, बिकॉज हमें पता है जब नीचे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल। तो अब ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ व्हाट, हमारे पास जो नंबर बच गया उसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 72 है ना, 9 8 जा, दिस इज वॉट 72। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो दिस इज वॉट 42 मल्टीप्लाई 5, केवल 5 ही ऐसे बच जाता है। सो नाउ अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 72 और 42 को। सो दिस इज वॉट 72 एंड 42, सो दिस इज वॉट 4 और 14। नाउ मल्टीप्लाई 8 एंड 28, तो उसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके सीधा यहीं लिख देंगे। दिस इज वॉट 4 12 0 3 मल्टीप्लाई 5। तब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 4 इज वॉट 20, दिस इज 0, हेयर इज 1 10 और 1 11, ये तो सेम आ जाएगा है ना, बिकॉज 0 था इसलिए यहाँ पे आ गया। और नाउ दिस इज वॉट 15, 5 3 जा 15, ओके 12, सॉरी यहाँ पे 20 था, 20 यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। सो दिस इज वॉट 15120, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो पूरी एक्सरसाइज इतने में खत्म हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी, टोटल 5 क्वेश्चन थे, इसके लिए कोई अलग से इंट्रोडक्शन नहीं था, बेसिकली फैक्टोरियल ही था। तो उसके बिहार पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर्स और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होंगे वो मेन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, तो उसको समझेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बिकॉज हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।